गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से लेसन नंबर 10 बूढ़ी काकी लेसन के स्वाध्याय की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, बूढ़ी काकी यह एक पूरक पठन है। इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। देखो, इनका परिचय: जन्म 1980 लमही उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका परिचय: अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। काल से ही अपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। देखो, इस पूरक पठन का बूढ़ी काकी लेसन का हम स्वाध्याय देखते हैं। तो पहला है शब्द संसार। सिसकना, सिसकी भरकर रोना। कुल्ली, मुंह साफ करने के लिए उसमें पानी लेकर फेंकने की क्रिया, कुल्ली। अनुराग, प्रेम, प्रीति। भगोड़ा, भगोड़ा है ना, भागा हुआ। इस लेसन के मुहावरे: गला फाड़ना, शोर करना। गला फाड़ना यानी कि शोर करना, चिल्लाना। कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना। देखो, स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखते हैं। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम: 1 क्रोधी, लालची, शरारती, स्नेहिल। उत्तर है क्रोधी रूपा, लालची बुद्धिराम, शरारती दोनों लड़के, स्नेहिल लाडली। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। उत्तर है 1 पुड़िया, 2 मसालेदार तरकारी, 3 कचौड़ियाँ, 4 रायता। आगे का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। उत्तर है 1 बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा न निभाना। 2 बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। 3 भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। 4 बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। देखो प्रश्न क्रमांक 4, कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। उत्तर है बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। 2 लाडली ने पुड़िया छिपाकर रखी। उत्तर है लाडली उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे उन्हें खा सके। 3 प्रश्न क्रमांक 3, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। उत्तर है बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। उत्तर है बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंकर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने काकी को वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। 4 देखो प्रश्न क्रमांक 4, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। उत्तर है अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 5, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। देखो, विलोम, बच्चा, लिंग, पर्यायवाची, बहुवचन। उत्तर विलोम बूढ़ा, बहुवचन बच्चे।
लिंग बच्ची, पर्यायवाची बालक, लड़का। आगे क्वेश्चन है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति देखो, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, देखो उत्तर है, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देख रेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। देखो भाषा बिंदु में है, भाषा बिंदु निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। अनुक्रमांक, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक रूप, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। देखो भूलना, पीसना, मांगना, तोड़ना, बेचना, कहना, नहाना, खेलना, खाना, फैलना, बैठना, लिखना, जुटना, दौड़ना, देखना, जीना। उत्तर है प्रथम प्रेरणात्मक रूप, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। भूलना, भुलाना, भुलवाना, पिसना, पिसवाना, पिसाना, प्रथम प्रेरणात्मक रूप पिसाना, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप पिसवाना। प्रथम प्रेरणात्मक रूप मांगना, मंगवाना, तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना, बेचना, बेचाना, बेचवाना, कहना, कहना, कहलाना। द्वितीय प्रेरणात्मक रूप कहवाना, कहलवाना, नहाना, नहलाना, नहवाना, नहलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, बैठना, बैठाना, बैठवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जुटना, जुटाना, जुटवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना। देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है, पठित पाठों से किन्हीं 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप निम्न तालिका में लिखिए। अनुक्रमांक, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक रूप, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। उत्तर है चलना, मूल क्रिया चलना, प्रथम प्रेरणात्मक रूप चलाना, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप चलवाना। 2 देना, देना, प्रथम प्रेरणात्मक रूप दिलाना, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप दिलवाना। 3 मिलना, मिलाना, मिलवाना। 4 पीना, पिलाना, पिलवाना। 5 घुसना, घुसाना, घुसवाना। 6 बोलना, बुलाना, बुलवाना। 7 ढूंढना, ढूंढाना, ढूंढवाना। 8 रखना, रखाना, रखवाना। 9 लगना, लगाना, लगवाना। 10 करना, कराना, करवाना। देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है, उपयोजित लेखन, मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। उत्तर है यह तो दुनिया में एक से बड़े वैज्ञानिक है, पर मेरे प्रिय वैज्ञानिक तो सर जगदीश चंद्र बोस ही है। सर जगदीश चंद्र बोस की बात
ही निराली है। उन्होंने यह सिद्ध करके बता दिया है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उन्हें पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें भी जान होती है। यदि पेड़ पौधों को सताया या कष्ट दिया जाए तो वे बीमार हो जाते और उनकी कृति के विरुद्ध उन्हें भोजन दिया जाए अथवा जहरीला रसायन दिया जाए तो वो मर जाते हैं। वैसे पेड़ पौधों के संपर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होता है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने या विषैले पदार्थों से संपर्क में आने से वे क्षतिग्रस्त या मृत हो सकते हैं। इस बात को सिद्ध किया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। अपने शोध को सिद्ध करने के लिए उन्होंने खुद चुंबकीय क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र तैयार किया। उन्होंने इस यंत्र की सहायता से सबके सामने अपने इस प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और प्राणियों की तरह उनमें भी विभिन्न क्रियाएं होती है। इस प्रकार के सूक्ष्म रहस्य का उद्घाटन करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। वे सच्चे अर्थों में एक महान वैज्ञानिक थे। ऐसे महान वैज्ञानिक पर हमें गर्व है। तो बच्चों, इस तरह मैंने आपको बूढ़ी काकी लेसन का स्वाध्याय एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।